यिर्मयाह का किताब 18 उसका 4 पढ़ेंगे। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तो ये वचन जो है बहुत फैमिलियर, सभी को फैमिलियर है। और ये वचन जब मैं यिर्मयाह किताब 2-3 बार किताब पूरा में पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यिर्मयाह एक व्यक्ति था जिनकी बात कभी नहीं चली, या आप उस किताब को जब हम पढ़ेंगे तो कोई भी बात नहीं माना, ये रोते रह गया। और एक जगह में कहता है कि मैं चुप रहना चाहता था, और जहां तक मैं प्रभु का वचन बताया वो सब मेरा निंदा का कारण हो गया, इसलिए अब मैं चुप रहूंगा। पर प्रभु का वचन मेरा दिल में पहुंच गया और मेरा हड्डी में जलता रहा। इतना कठिन और परिस्थिति में और इतनी हठीली और डीठ लोगों के बीच में और इतने विश्वासघात लोगों के बीच में वो सेवा किया, वो बहुत बहुत कठिन बात है, इसलिए वो रोते रह गया। पर उम्मीद की बात यह था कि प्रभु के लोग कितने भी विश्वासघाती हो जाते हैं, द्रोही हो जाते हैं, पर उम्मीद की बात यह है, प्रभु यहाँ पर बताते हैं जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। 2-3 बातें इस वचन में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। सबसे पहले ये है, प्रभु हमें से हर एक लोगों के लिए प्रभु के पास ये योजना है और एक ढांचा है, और वहां तक पहुंचाने के लिए हमें से प्रत्येक लोगों के ऊपर प्रभु का योजना है। वहां तक पहुंचाने के लिए प्रभु अपना कार्य को जारी रखते हैं। बात यह है कि जब तक जितना हम सहमत होते हैं उतना ही हम उनकी जो स्टैंडर्ड तक हम पहुंच सकते हैं, उनकी जो हित में है, उनकी जो उस नक्शा तक हम पहुंचेंगे, तभी पहुंच पाएंगे जब तक हम कितना उनकी अधीन रहेंगे, कितना हम उसमें सहमति होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, उनकी जो जीवन एक सीमित हो जाती है, वहां से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे किसी भी बात में हो, चाहे विश्वास में हो या प्यार में हो या किसी पवित्रता या आत्मिक उन्नति में, उन लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि उन लोग वहीं पर सीमित हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को उन लोग जगह नहीं देते हैं। हो सकता है वो कोई भी उनके जीवन में ऐसी बात हो, इसलिए वहां पर प्रभु यहाँ पर परमेश्वर, अगर हम सहमत नहीं होते हैं तो बिगड़ जाते हैं हम लोग। पर खुशी की बात यह है, प्रभु कभी भी हमारा साथ रिश्ता तोड़ना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रभु की परमेश्वर की एक बहुत बड़ा बात है, जो वो कभी भी रिश्ता तोड़ना ही नहीं चाहते किसी के साथ। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि आपके लिए भी ये प्रोत्साहन है। कभी भी प्रभु रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता है, चाहे किसी भी हालत में प्रभु हमेशा चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ और मैं आपको माफ कर दूंगा, और कोई बात नहीं, आप वापस आ जाओ। इसलिए यीशु ने भी कहा 7 गुना 70 बार मैं माफ कर दूंगा, पर आप वापस तो आ जाओ ना। यहाँ पर भी वो संदेश था लोगों के लिए, उनको प्रभु बार बार बोल रहे, मैं रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहते हैं। इस वचन को इसके विषय में न्यायों की किताब में हम पढ़ते हैं। आइए हम न्यायों की किताब में पढ़ेंगे। 2 अध्याय में प्रभु कहते हैं, यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखों से साबत कही थी, और मैंने कहा था जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, प्रभु बोल रहे मैं कभी नहीं तोड़ेंगे। देखिए हम बिगड़ जाते हैं या किसी प्रकार की इसी काम में, हो सकता है आप में से कोई भी ऐसे निराश में हो, या आप ऐसे सोचे होंगे कि मेरा जिंदगी में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, अब कभी नहीं उबर जाएंगे, अब कभी नहीं उबरूंगा।
कि आप ऐसे सोचेंगे अब कोई उन्नति नहीं होगा, अभी कभी भी कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने ऐसे गलतियां कर दी है। तो आपके लिए यहाँ पर उम्मीद है, प्रभु फिर से आपका बिगड़ा हुआ बातों पर अपना हाथ रखना चाहते हैं। आज प्रभु अपना हाथ हमारा बिगड़ा हुआ हर एक कमजोरी, जहां पर हम फेल हो जाते हैं, जहां पर हम हार जाते हैं, जहां पर हम टूट जाते हैं, जहां पर हम बोलते हैं कि प्रभु अब मैं नहीं कुछ सुधर नहीं पाए, कुछ ऐसी बात है जो मैं बहुत परेशान हूँ, तो प्रभु आज अपना हाथ आपके ऊपर रखना चाहते हैं। आपके लिए उम्मीद है। प्रभु बोलते हैं मैं अब फिर से आपके ऊपर हाथ रखना चाहूंगा कि आपके बिगड़ा हुआ चीज को मैं बनाना चाहता हूँ। तो आप सहमत हो जाइए, प्रभु की डिसिप्लिन के अधीन में हो जाइए। इसलिए इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय में है शायद लिखा है, इसलिए पुत्र को प्रभु डांटते हैं ना, वैसा परमेश्वर हमें भी डांटते हैं। इसलिए जब हम अपने शरीर के अनुसार जो पिता है उनको जब हमने आदर किया है, तो आत्मिक पिताओं के अधीन में क्यों ना रहे। तो आइए आज उस हाथ के अधीन में आ जाइएगा और जल्दी से जल्दी आप ये देखेंगे आपके अंदर का जो बिगड़ा हुआ, जहां पर आप हार गए थे वहां पर आप जीत हासिल करेंगे। क्योंकि वहां पर मेरा हाथ नहीं, ना मनुष्य का हाथ है, ना मनुष्य का एक्सपीरियंस है वहां पे चलेगा, ना तो वहां पर मनुष्य की डिग्री ज्ञान चलेगा, परंतु परमेश्वर का हाथ है जो वहां जो गिरा है उसको प्रभु उठाकर खड़ा करेंगे और आप अनुभव करेंगे कि प्रभु मैं कैसे जीत गया यहाँ पे। तो प्रभु के हाथ के लिए आज अनुमति दीजिएगा। जरूर प्रभु अपना हाथ आपके ऊपर रखना चाहते हैं। और आखिरी एक और बात मैं बताकर समाप्त करूंगा। आखिरी ये है कि जैसे प्रभु ने बिगड़े हुए हम पर प्रभु कैसे हाथ रखा, हमें क्षमा किया है, वैसे हम भी हमारा साथ जितने लोग बिगड़े हुए होंगे उनके ऊपर भी हम दया करें। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारा साथ भी बहुत लोग बिगड़े हुए होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दिल तो बिल्कुल कड़वा हो गया। कई बार उनकी जो बुराई, उनकी जो आज्ञा उल्लंघन और उनकी जो बर्ताव, उनकी व्यवहार को देखकर ना हमारा हृदय कड़वापन से भर जाता, हमारा दिल जो है बहुत निराश हो जाता। हम सोच रहे क्या करूं मैं, ऐसे लोग क्यों है करके हमारा दिल कड़वापन से भर जाता है। परंतु परमेश्वर बोलते हैं रिश्ता ना तोड़ो आप। वहां पर प्रभु भी बोलते हैं मैं क्षमा करता हूँ, वैसा तुम भी क्षमा करो। तो आज हमारा साथ भी जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी अपना दया का हाथ रखे। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, हम बलवानों को अपने आप को प्रसन्न नहीं करना चाहिए, परंतु दुर्बलताओं में उनकी सहायता करना चाहिए। दुर्बलता को उठा लीजिए, निर्बलताओं को हम उठा लीजिएगा। उठाने के लिए प्रभु बोलते हैं।